ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्नति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्नति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो अपनी बात कहने के लिए भैया जी कहीं में आते हैं, दूर दूर से आते हैं अपनी बात को रखने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे मैं जरूर उनके पास मुखातिब होना चाहूंगा, उनसे बात जरूर करना चाहूंगा। एक दो लोग हैं जो राजस्थान से हैं, जिन्होंने कहा कि मुझे कल भी आया, मैं राजस्थान से, मैं अपनी बात नहीं कह पाया। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम राहुल है, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में कहाँ से हैं आप? सर मैं श्री गंगानगर जिले से हूँ। जी बोलिए। सर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे राजस्थान में एक बहुत बड़ी गायों को लेकर महामारी चल रही है, ठीक है, लंपी रोड, हाँ जी सर, ठीक है। तो बीकानेर जिले में 67,000 जो गायें मरी है, तो मतलब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मतलब जो राजस्थान सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 67,000 जो गायें मरी है और 50 किलोमीटर का जो एरिया है वो बिल्कुल बदबू मार रहा है बहुत बुरे तरीके से, चाहे उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, मतलब उन पर ध्यान तब देंगे जब वो वोट डालना शुरू करेंगी। मैं सर बोलो, तुम अंदर आओ, तुम अंदर आओ, यहीं आओ, अंदर आ जाओ, एक मिनट अंदर आ जाओ। कहां तक खड़े थे? मेरी गलती है जो मैं आपके कल नहीं मिल पाया। जो 50 किलोमीटर का एरिया है उसमें क्या हो रहा है? सर बहुत बुरी तरीके से बदबू मार रहा है, वैसे ही फेंक रखी है ट्रकों में डाल के। कहाँ का? बीकानेर के आसपास? बीकानेर जिले के आसपास कोई मतलब गांव में साइड में कोई, हाँ, 50 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल बदबू मार रहा है। जो आने जाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल, मतलब लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि आखिर भैया जी कहीं प्रोग्राम का जो मेन प्लेटफॉर्म है, जो मेन चीज है, उसका क्या मकसद है? मकसद यही है कि बीकानेर लंपी फैला हुआ है, गुजरात, राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उसका है, मध्य प्रदेश में भी है, और जिस तरह से राजस्थान में प्रकोप है, सबसे ज्यादा प्रकोप राजस्थान में है। लेकिन 50 किलोमीटर का एरिया जो बीकानेर के आसपास का एरिया है, उससे जो परेशानी है जो है, ऑफकोर्स जी ऑफकोर्स गुजरात में, मैं इसमें स्टेट वाइज नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो इस सज्जन है जो उन्होंने कहा वो उस बारे में बात कर रहे हैं। 50 किलोमीटर को जरूर होना चाहिए, ऑफकोर्स जी, और ऑफकोर्स मैं आया। डॉक्टर विशाल। धन्यवाद प्रतीक जी। मैं रास्ते में था तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की बहुत सारी बातें सुन रहा था और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की भी बहुत सारी बातें सुन रहा था। हर एक आदमी अपना मॉडल बता रहा था, तो मैं दो मॉडल इनके बताना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये बार बार महिला सुरक्षा की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बिल्किस बानो की बात कर रहे हैं, देश के कानून में जो प्रावधान है उनके आधार पर उनको छूट मिली है वो सजा पूरी करने के बाद, लेकिन राजस्थान में 17 बलात्कार रोज हो रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, क्या ये उस पर उत्तर देंगी? राजस्थान के अंदर अभी लंपी का सुनाना आपने, क्या प्रकोप है? केंद्र नीली दवाई भेज रहा है 5 रुपए की। कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस के राज्यों के अंदर उन नीली दवाइयों को जमीन पे नहीं भेजा जा रहा, गायों की हत्या कर रही है कांग्रेस। एक बात कहना चाहता हूँ, बाकी बातें आपकी अपनी। हत्या करने का कोई भी कार्य नहीं करेगा। चलिए, ये जो बात कर रहे हैं ना कि बिल्कुल, जब ये बात वैसे ही है कि दवाइयां भेजी जा रही थी वैक्सीनेशन की, ये बिल्कुल वैसे ही चीज है, इसलिए मैं आपकी पहली वाली बात ले ली मैंने। जी, दो बातें क्लियर कर देती हूँ। ये जो बार बार भाजपा और उनके लोग कहते हैं कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को कानून के हिसाब से छोड़ा गया है, ये देखिए, ये मैं इनके बीच में नहीं चलाई थी, ये कोई तरीका नहीं है। ये चिल्लाने से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अब वो गए थे क्या उत्तर प्रदेश में? आप सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाएंगी। राजस्थान में बात कीजिए ना बहन जी। जी, जब प्रतीक जी, इनको मैं बहुत क्लियर कर दूं और ये देश को जानने की जरूरत है कि उन बलात्कारियों को कानून ने नहीं छोड़ा है। इनके एमएलए, भाजपा के एमएलए नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, भाजपा के एमएलए कमेटी में थे और इन्होंने कहा कि जो बलात्कार है उनके संस्कार छोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट की दुहाई यू डिडंट गो सुप्रीम कोर्ट। हम नहीं गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि
सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू कैन रिव्यू कर सकते हैं। प्रतीक जी, हाँ। जो कमेटी बनी गई, क्या आज तक देखा है कि जो सिटिंग रूलिंग पार्टी है उसके एमएलए कमेटी का हिस्सा होंगे? फिर बलात्कारियों के संस्कार की दुहाई दी गई। ये कैसे संस्कार है जो एक इंसान का? देखिए, इन्होंने गुजरात पे प्रश्न उठाया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 1995 का वक्फ बोर्ड एक्ट इन्होंने लागू किया, मुस्लिम तुष्टीकरण किया, ये क्या गुजरात में भी फिर से यही करेंगे? और दूसरा, ये आम आदमी पार्टी के जो बोल रहे थे ना कि हम स्कूल दिल्ली का मॉडल लेके जाएंगे, जिन स्कूलों में पीने का पानी नहीं, वॉशरूम नहीं, क्लासरूम नहीं, ये वहां मॉडल लेके जाएंगे या वहां पर हर मस्जिद में आलिम को 45-45 हजार रुपए सैलरियां देंगे? इनसे पूछिए। प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी इशूलेस पार्टी हो चुकी है, इनके पास कोई इशू नहीं है, सिवाय हर डिबेट में हिंदू मुसलमान करने के इनके कोई काम नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी का प्रभाव यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी रोज सीबीआई, ईडी, एसीबी का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने के लिए कर रही है। कल विजय नायर अरेस्ट करा, आज अमानतुल्लाह खान को भी बेल मिल गई। आज भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के सामने ये लोग टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस गरीब की बात कर रहा है, गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहा है, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज देने की बात कर रहा है, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान की बात कर रहा है। आज कांग्रेस ने एक मिनट आज कांग्रेस ने बिल्किस का मामला उठाया। मेरा भी अपना एक से होना चाहिए डॉक्टर विशाल, जब डिबेट हो रही तो मेरा भी एक से होना चाहिए। बलात्कार के मामले में कठोर से नहीं, कठोर से कठोरतम सजा होनी चाहिए, और ना सिर्फ होनी चाहिए बल्कि दिखनी चाहिए, और ना सिर्फ दिखनी चाहिए बल्कि स्टैब्लिश होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम एनी रिलीजन, अपार्ट फ्रॉम एनी कास्ट एंड क्रीड होना चाहिए, बिल्कुल साफ है। लेकिन कानून कहां पे किस तरह से छोड़ देता है और कानून कहां पे चीजें आके रोक देता है, दैट हैज टू बी लुक आफ्टर। जी डॉक्टर विशाल। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, केवल निंदा करने से काम नहीं होने वाला। हम पार्टियों के घेरे में नहीं फंसना चाहते, ये पार्टी का मुद्दा ही नहीं है, ये तो संस्कार जघन्य अपराध है, ये तो हमारी बहन बेटियों का सवाल है, ये तो नवरात्रि चल रहा है, नारी तू ही नारायणी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सबसे पहले तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में दोष